मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। शिव बाबा के अलावा विश्व में परमपिता परमात्मा कोई भी नहीं है तो सिर्फ शिव बाबा, और उसके बिना हमारा कोई नहीं। इसी के साथ में आज का प्रश्न आया है, ज्योतिष में कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव होता है जो व्यक्ति की बॉडी देखते ही आदमी सामने वाला उसमें आकर्षित होता है, या उसके पास रहने, उठने, बैठने या जाने या कुछ वार्तालाप करने का उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में लोग अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट अट्रैक्शन, यानी सबसे पहले व्यक्ति के सामने बॉडी जाती है। बॉडी का प्रभाव क्या है देखने सुनने में लोग ऐसे ही जान जाते हैं कि बड़े घर का आदमी या ऐसे ही घर का आदमी। कभी कभी चूक भी हो जाती है कि बड़े घर का आदमी लगता है लेकिन होता वो बहुत ही कम धनवान घर का या सामान्य घर का या सामान्य से नीचे घर का, और लोग उस पर विश्वास कर ले जाते हैं बहुत बड़े घर। कभी कभी बॉडी का ऐसा बनावट होती है कि व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। तो आखिर बॉडी ऐसी क्यों बनती है जो एकदम से अलग दिखती है? हर आदमी वार्तालाप करने या बात करने की या पास बैठने की इच्छा रहती है व्यक्ति की। उसका कारण है जब हमारा लग्न मजबूत स्थिति में हो। लग्न अगर मजबूत स्थिति में होगी, वो भी शुभ लग्न, अशुभ लग्न अगर मजबूत स्थिति में होगी तो उसका प्रभाव इतना नहीं बढ़ेगा, उसकी वार्तालाप में उसका प्रभाव दिखेगा। लेकिन सकल सूरत, चाल ढाल, बॉडी स्ट्रक्चर, इसके लिए अच्छे और शुभ ग्रहों की आवश्यकता होती है। शुभ ग्रह शुक्र है, गुरु है, चंद्रमा है। वैसे क्रूर ग्रह में वो आता है सूर्य। सूर्य भी प्रभावी होता है। अगर सूर्य अच्छा ग्रह स्थान है, अच्छी स्थिति में है, तो बॉडी की भी रंगबाजी अलग होती है। तो अगर ये ग्रह प्रभावशाली हैं, यानी अपनी राशि में है, केंद्र त्रिकोण की राशि में है, मजबूत अवस्था में है, अच्छे अंशों में है, अच्छे नक्षत्रों में है, तो ऐसे व्यक्ति की बॉडी ऐसी बनी होगी कि सामने वाला देखकर एकदम से प्रभावित हो जाएगा और कह देगा आइए बैठिए। बहुत लोग कहीं जाते हैं तो लोग बैठने को नहीं कहते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत आर्थिक स्थिति में नीचे तबके के होते हैं और उन ऑफिसों में बड़े तबके के लोगों का सम्मान मिलता है। ऐसे ऑफिसें कुछ होती हैं, तो वहां पर उनसे कह दिया जाता बैठो। बात को पता लगता है अरे ये तो इसी तरह के थे। ऐसे एक हमारे परिचित डीएम साहब थे जिनको चेहरे पर कुछ ऐसे रोग थे जो दिखते थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो अलग से नहीं लगते थे कि एक सामान्य क्लर्क भी होंगे कहीं कहीं पर, परंतु वो डीएम थे। यहां तक कि एक बार मेरे सामने की बात है कि लिफ्ट में लिफ्टमैन ने उनको चढ़ाया नहीं था, उनको बाहर कर दिया था कि आप बाहर रहिए, पहले ये लिफ्ट जाएगी। फिर उनको कई 2-3 बार लिफ्ट ने चक्कर काटे, बाद को उनको अंदर आने के लिए कहा गया। जब ऊपर से उनका परिचित कोई आया, अभी तक वो आए नहीं डीएम साहब ऊपर, तब वो, अब चूंकि डीएम साहब वहां अपना परिचय देना उचित नहीं समझे, इस कारण से, और कुछ बॉडी और कुछ ऐसी सकल सूरत थी जिसके कारण से वो लिफ्टमैन भी उनको कोई तवज्जो नहीं दिया। तो ऐसे ग्रहों का भी प्रभाव कुछ होता है। अच्छे ग्रह होंगे तो अच्छी सकल सूरत, सुंदरता, ओठ, नाक, कान, मुंह ऐसा प्रभावशाली होगा कि सामने वाला एकदम प्रभावित होगा और वो सर करके बात करने लगेगा। ये ग्रहों का इस तरह से प्रभाव होता है। तो हमेशा याद रखें कि अगर क्रूर ग्रह का इसी जगह हो, अगर क्रूर ग्रह का होगा तो आदमी का स्वभाव अलग ढंग का होगा। जैसे शनि से प्रभावित व्यक्ति होगा ज्यादा, जब शनि से प्रभावित व्यक्ति होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो मुखमंडल से, हाथ से, पैर से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डैमेज होगा, कहीं कटे का निशान होगा, भौं कटी हो, आधी मूछ सफेद हो, आधी काली हो, या
मूंछ कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो, या कान के बाल इतने बड़े हों जो देखने में अच्छे ना लगते हों, या गर्दन में इतने बड़े बड़े बाल हो कि छाती से गर्दन तक एक कटपटा लगता हो जैसे शेर आ गया, इस तरह के बाल हो, कहीं ना कहीं बॉडी में ऐसा प्रभावी होगा जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, शकल तिकोनी होगी समोसा की तरह। इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बनावट होगी जो सामने वाला एकदम प्रभाव, लेकिन वो व्यक्ति बातचीत में बहुत हड़बड़ होगा, वो जिस कार्य क्षेत्र में होगा उसका वो मास्टर होगा। इस पर हमेशा सदा ध्यान रखें, वो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होगा। तो ग्रहों के आधार पर, जैसे कि अगर लग्न को राहु प्रभावित करता तो ऐसे व्यक्ति हम बहुत सुंदर देखें, लेकिन सुंदर के साथ साथ बड़े चालबाज भी देखें। ऐसे चालबाज देखे कि आदमी सालों उनके साथ रहता है, उनको समझ नहीं पाता है, वो अपन दगा देकर चले आते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति हमने देखे जो व्यक्ति अपने परिवार के नहीं हुए, अपनी पत्नी के नहीं हुए, अपने बच्चों के नहीं हुए। यहां तक भी हमने देखा कि राहु के प्रभाव में अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति अपने बच्चों का विकास पसंद नहीं करता। ये मैं जो भी बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल में, बच्चे विकास करते हैं तो उनको बुरा लगता है, या उसमें ऐसा अड़बंगा डाल देते हैं कि बच्चे विकास ना कर पाए, उसमें रोड़ा बनने की कोशिश करते हैं, बाधा बनने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे बिल्कुल नौकरानी हो, और 10 पत्नियों के साथ 10 स्त्रियों के साथ इधर उधर संबंध रखते हैं। हमने देखे, नजदीक से देखे, और उनको बड़े प्यार से रखते हैं, और घर की पत्नी के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। जो राहु से प्रभावित व्यक्ति होगा, इन व्यक्तियों के साथ जो भी व्यक्ति अच्छा करेगा निश्चित तौर पर वो उनसे जूता जरूर खाएगा। राहु वाला व्यक्ति उसको जूता जरूर मारेगा, बेइज्जत जरूर करेगा, अपमानित जरूर करेगा, कभी भी उसको सहयोग नहीं देगा। और जो व्यक्ति राहु वाले को अपमानित करेगा, बैठने नहीं देगा, इज्जत नहीं देगा, विशेष नहीं मानेगा, उस व्यक्ति के पीछे वो पीछे पीछे घूमेगा। जितना जो करेगा वही उससे धक्का खाएगा, और जो नहीं करेगा वो मजा खाएगा। ये राहु वालों का ग्रह का प्रभाव मैं बता रहा हूं आपको। तो ग्रहों के आधार पर हमारा व्यक्ति और व्यक्तित्व बनता है। रही बात व्यक्ति का स्वरूप, ये हो गया जाके जो प्रभाव। अब व्यक्तित्व की बात आ गई, इसके लिए अगला वीडियो अभी हम बना रहे हैं। बाबा शिव को याद करें और सदा रंगबाजी के साथ रहें, ताकि ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर प्रभावी ना हो पावे। खास तौर पर बुरे ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर प्रभावी ना हो, इसलिए परमात्मा साथ की बहुत जरूरत है। बाबा शिव।